तो हमारे भक्त उनको लाते हैं जो कति कंडम हो रहे हैं कि ना देवता न सुनी उनकी, ना कोई जंतर मंत्र काम कर रहा, डॉक्टर तो भी फेल हो लिए। फिर हमारे भक्त उनको गारंटी देकर जाते हैं कि आप चलो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब यहाँ आने वाले व्यक्ति को हम उपदेश देने से पहले बहुत बार हमारे भक्त भी समझाते हैं और साथ में एक फॉर्म देते हैं जिसके बैक में सारे नियम लिखे हुए होते हैं। उस समय तो वो स्वीकृति दे देता है कि हाँ ठीक है, जैसे कहोगे ऐसे कर लूंगा, क्योंकि उस पर आपत्ति घनी आई हुई है। और नाम लेने के बाद फिर वो मर्यादा ठीक से निभाता नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाता है। एक यहां पर आया था, उसके दोनों गुर्दे खराब हो रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, 10 कदम चल नहीं सके था, और उसने कोई ये चाम के जूतों की दुकान बना रखी थी। उसको बताया गया था कि ये चाम के जूतों की नहीं रखना, अगर आपने जूते ही रखने हैं तो चाम के नहीं रखना, क्योंकि ये पशुओं को बेरहमी से मारा जाता है और उनसे काट कर ये चाम तैयार किया जाता है। पहले पुराने समय में जो चर्मकार यानी चमार जो जूते बनाते थे वो जीवित पशु को नहीं मारते थे। पशु मर जाते थे, उनकी खाल उतार करके अपनी मेहनत से उसको फिर जूता बनाने योग्य तैयार कर लेते थे। अब वर्तमान की तरह एक एक व्यक्ति 6-6 जोड़ी जूते नहीं रखता था। एक जूता जोड़ी, वह भी कति टूट ले, लित्र बन ले, उसके फिर थेगड़ी लवाए जाते थे और पहनते रहते थे। अब वर्तमान में तो बहुत जुल्म हो रहा है। भैंसों को, काटड़ों को, गौओं को बढ़िया चाम बनाने के लिए एक ऐसा केमिकल प्रयोग करते हैं, जीवित को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, ताकि वो मांस समाप्त होकर के और चाम में समा जावे, और उसके जीवित के ऊपर ही वो फिर कहते हैं बहुत जबरदस्त गर्म पानी डाल देते हैं, वो फूल जावे और वो पशु बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। फिर उनको काट दिया जाता गर्दन से और फिर वो बढ़िया जूते बनाए जाते हैं। तो पुण्यात्मा, जिस दिन से इस दास को ये ज्ञान हुआ है चाम के जूते, चाम की बेल्ट उसी दिन से त्याग दी थी। ऐसे ही आप जी को चाहिए कि चाम प्रयोग ही करना बंद कर दो, फिर अपने आप इन जीवों की हिंसा बंद हो जाएगी। मांस खाना बंद कर दो, अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बातें कहन सुन से नहीं, ये किसी तरीके से इनका अंत किया जा सकता है। आजकल और अन्य बहुत अच्छे ट्रैक्शन वगैरह के जूते आते हैं, उनको पहन लीजिए। और जैसे मिलिट्री वगैरह में है, वो सरकारी मामला है, गवर्नमेंट का है, वहां आपको दोष नहीं है वो कैसे जूते पहनने को दे। प्राइवेट फिर आप वो नहीं पहनोगे, केवल ड्यूटी के समय वो पहन सकते हो, उसके बाद अपना दूसरे सिंपल चप्पल पहन लो, चाहे हवाई चप्पल, ये भी बढ़िया है। हमने अपने पापों के जो सोर्स हैं उनको खत्म करना है और जो पुण्य के सोर्स हैं उनको बढ़ाना है, तभी हम सुखी होंगे। तो यहाँ भक्तात्मा, तो उसने नाम लिया, नाम लेते हो ठीक हो गया, और यहाँ पर आया 1 महीने के बाद निशा मोटा हो रहा, आप चालर खूब नु सैर सपटे छक्कर खूब डट का भोजन पावे, रोटी खावे, ठीक हो गया। 1 वर्ष के बाद उसको फिर तकलीफ एज इट इज होगी, और वो फिर रोने लगा, जी मुझे तकलीफ होगी। मैंने कहा, अभी क्या बात होगी, भगवान बदला नहीं, परमात्मा वही, ये दास वही। अब जिसने ठीक किया था आज कैसे बीमार हो सकता है? कोई कारण बना होगा, कोई गलती की होगी तूने। ना जी, कोई गलती नहीं करी, रोज भक्ति करता हूं, मंत्र भी करता हूं, जोत जलाऊं हूं, पाठ भी करा दिया,
अब हम असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन पता तो होता है इस दास को, इतना अनुभव है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर नियम तोड़े कोई आपत्ति फिर आ जाए। फिर बगैर पूरा क्लियर हुए बिना दास भी ज्यादा दबाव नहीं देता, कह देता अच्छा भाई कोई बात नहीं, फिर सुनेगा भगवान। उसकी डेथ होगी। फिर उनके साथी जो और वहां नाम लिया था जिन्होंने, जिनको और अच्छा दृढ़ विश्वास हो गया था और उसकी क्रिया से वो परिचित थे कि ये जानबूझ कर मरा है, उसने वो जूतों की दुकान पर चाम के जूते बेचने बंद नहीं किए थे। और भी एक आध जो बताए उनके साथियों ने कि उसने मर्यादा को भी तोड़ दिया था, क्योंकि वो सुखी हो गया, परमात्मा ने सुन ली। जब तो हृदय से रोए था और सुख होते ही परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है। तो पुण्यात्मा